ये मेरा एक अद्भुत और विचित्र अनुभव रहा है। जब मैं दक्षिण भारत में ज्योतिष कर मतलब प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था, उस समय में सीखने के लिए कह सकते हो एक प्रकार से। हम्म। चलिए, ये कुंडली आपके सामने है। मैंने नंबर नहीं लिखा। मेष में चंद्रमा बुध, वृषभ में गुरु सूर्य, कर्क राशि में शनि, कन्या में राहु और मीन राशि में शुक्र मंगल केतु है। ठीक है। ये एक कुंडली है। हमें नहीं पता क्या दशा क्या अंतर्दशा है, हमें नहीं पता। हमें क्या करना है कि इस कुंडली में, किसी भी कुंडली, जब भी कोई भी कुंडली आपके पास आए, तो उस कुंडली में जो सबसे ताकतवर ग्रह है, सबसे ताकतवर ग्रह का यहाँ मेरा मतलब है, या तो वो स्वयं का घर का हो या फिर उच्च का हो, ऐसे ग्रह को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा। जैसे ये जो कुंडली है, इसमें अगर आप देखिएगा, तो इसमें जो यहाँ उच्च का ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, वीनस, क्योंकि ये 12 नंबर वाले राशि है। ठीक है, ये 12 है। तो ये मीन राशि है। ठीक है, ये मेष है, ये वृषभ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई ग्रह इस पूरे कुंडली में अगर उच्च का है तो वह है शुक्र। हाँ, बृहस्पति और शुक्र में एक्सचेंज ऑफ हाउस है, बाकी कोई भी ग्रह उतनी ज्यादा ताकतवर स्थिति में नहीं है। तो जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो है वो है वीनस। इसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों की कुंडली पर भी। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वीनस जो है, जो एग्जॉल्टेड है, यही इनके जीवन में सब कुछ देगा, अर्थात विवाह भी यही करवाएंगे, घर मकान भी यही देंगे, बच्चे भी यही देंगे, जीवन में तरक्की भी यही देंगे। सब कुछ हमारे जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटना है, उसके पीछे जो अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन में, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके कुंडली में बैठा हुआ एग्जॉल्टेड या फिर स्वयं के घर का बैठा हुआ ग्रह ही देगा। वही अपनी दशा और अंतरदशा में देगा। दशा में नहीं, अंतरदशा में देगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। यानी कि कोई भी कुंडली अगर हमारे पास आए तो पहले पॉइंट क्या है, उस कुंडली में जो सबसे ताकतवर ग्रह है हम उसको ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, कि ये एग्जॉल्टेड प्लैनेट है और यही सब कुछ देगा। कुछ भी, जो भी आपको जीवन में चाहिए, बाकी के सारे ग्रह जो है ना वो देने में समर्थ नहीं है। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग यू एनीथिंग इन योर लाइफ। कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। यहाँ कुछ भी का मतलब एकदम कुछ भी है। जो भी यहाँ देने में समर्थ है वो जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है वही होता है। अब इसको विचार कैसे करें, इसको हम पकड़ेंगे कैसे? ठीक है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे पकड़ेंगे, किस प्रकार से समझेंगे इस विषय को। अब थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि देखो, ये प्लैनेट एग्जॉल्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दशा अंतरदशा को स्टार्ट करेंगे। दशा में क्या करना पड़ेगा, दशा या अंतरदशा जो भी हम लेंगे उसमें
उसमें क्या करना है हमें कि जो अंतरदशा वाला ग्रह है ना, उसी को लगन बना लेना। बड़े ध्यान से समझिए, जो अंतरदशा वाला ग्रह है उसको हमें क्या करना है, अंतरदशा वाले ग्रह को हमें लग्न बना लेना। ठीक है। अब हमें नहीं पता वर्तमान समय में इस जातक या जातिका की कुंडली में कौन सी दशा या अंतरदशा चल रही है, वो हम देखेंगे भी नहीं, लेकिन हम ये प्रिडिक्शन कर देंगे कि इस ग्रह की दशा में, इस ग्रह की अंतरदशा में ये घटना घटित होगा। इतने पावरफुल होते हैं दशा अंतरदशा का प्रभाव। ठीक है। अब क्योंकि वो प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब सबसे पहले यहां हम जो करने वाले हैं वो है सूर्य को अगर हम दशा मान के चलते हैं तो क्या सिचुएशन बनता है। सूर्य को सबसे पहले हम सूर्य को जो है वो सूर्य प्लैनेट सन को, इसको हम दशा के हिसाब से लेंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे हम सूर्य को ले लिया, हमें नहीं पता इस समय में कौन सी दशा, कौन सी अंतर दशा जो है वो चल रहा है। हम सबसे पहले सूर्य से स्टार्ट करेंगे। तो सूर्य से, सूर्य एज अंतरदशा लॉर्ड, सूर्य एज अंतरदशा। अभी पहले देखेंगे, सूर्य से दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठा है। हमें सिर्फ एग्जॉल्टेड प्लेनेट को लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि सूर्य की अंतरदशा में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या मिलेगा, सबसे अच्छा परिणाम क्या मिलेगा, उसको समझना है आप। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे आराम से। कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल। हम्म। हमें लग्न की आवश्यकता ही नहीं है, जो हो रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा देखेंगे। तो सूर्य एज अंतरदशा लॉर्ड, सबसे पहले देखिए सूर्य कहाँ बैठा है। पहला पॉइंट, सन पोजिटेड इन टॉट, वृषभ राशि। सूर्य इन वृषभ, वृषभ राशि। ठीक है। पहली बात, सूर्य से दूसरे घर का स्वामी कौन है, बिल्कुल इस पॉइंट को नोट करिए अपने कॉपी पे। सो सूर्य सेकंड लॉर्ड फ्रॉम सन इज मर्क्यूरी। बुध जो है सूर्य से दूसरे घर का स्वामी है। कहां बैठा है, प्लेस्ड इन 12th फ्रॉम सन। पहली बात, क्योंकि सूर्य से दूसरे घर मिथुन राशि, क्योंकि हमें अंतरदशा पति को ही लग्न बना लेना। सूर्य से दूसरे भाव का स्वामी बुध, बुध कहाँ बैठा है, सूर्य से 12वें घर में बैठा है। कैसे स्थिति में बैठा है, इनिमिकल साइन पे। ठीक है, साइन पे बैठा है, बस इतना। सूर्य से तीसरे घर का स्वामी कौन है, चंद्रमा। बिल्कुल लिखिए, ऐसे ऐसे लिखते जाइए। ठीक है। थर्ड लॉर्ड फ्रॉम सन मून। ठीक है। प्लेस्ड इन 12th फ्रॉम सन, फ्रेंडली साइन। सूर्य से तीसरे भाव वृषभ, मिथुन, कर्क। कर्क का स्वामी कौन है, कर्क का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा कहां पे बैठा है, चंद्रमा सूर्य से द्वादश में बैठा है, मेष राशि में बैठा है। मेष राशि किसका घर, मित्र का घर, मंगल उसके मित्र है। ठीक है। ओके। अब चौथे भाव पे आ जाइए। फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम सन इज सन इटसेल्फ। ठीक है। सूर्य से चौथे घर का स्वामी स्वयं सूर्य है। कहां बैठा है, इनिमिकल साइन में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है, इनिमिकल साइन में बैठा है। ठीक है। अब पांचवे में आ जाइए। फिफ्थ लॉर्ड कौन है, सूर्य से पांचवें घर का स्वामी, सूर्य से पांचवें घर का स्वामी जो है वो बैठ गया, वो है आपका चंद्र, बुध। ठीक है। तो फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम सन इज मर्क्यूरी।
ठीक है, प्लेस्ड अगेन इन 12th, ठीक है, 12वें घर में बैठा है, इनिमिकल साइन। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अब चले जाते हैं, थोड़ा सा मैं इस सब को हटा देता हूं, चौथे घर तक हो गया है, ठीक है। अब मैं 5वें घर पे आ जाता हूं, एक बार पूरा लिखिएगा। फिफ्थ लॉर्ड, 5वां घर हो गया, अब सिक्स्थ लॉर्ड। सिक्स्थ लॉर्ड वीनस, सिक्स्थ लॉर्ड वीनस, लगन कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। सूर्य जहां बैठा है वहां से छठा घर का स्वामी जो है वो है शुक्र। कहां बैठा है? 11th में। किससे 11th में? प्लेस्ड इन 11th फ्रॉम सन। और क्या है? एग्जॉल्टेड है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, ये प्लैनेट भले ही छठे घर का स्वामी हो, 11वें भाव में बैठा है और एग्जॉल्टेड है, ये जो प्लैनेट ताकतवर हो गया, यानी कि सूर्य की दशा या अंतरदशा में सबसे बढ़िया रिजल्ट्स देने में समर्थ है ये शुक्र। क्या देगा? रोग, ऋण और रिपु से मुक्ति। रोग, ऋण, रिपु से इनको जो है वो मिल जाएगा मुक्ति। ये जो है आपको समझना है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ 7th लॉर्ड। 7th, सर रोग रिपु ऋण से मुक्ति क्यों देगा सर? क्योंकि छठा घर क्या होता है? रोग रिपु ऋण, लेकिन सूर्य से आप बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7th हाउस का लॉर्ड ना, छठे घर का स्वामी। सूर्य तो जहां बुध बैठा है है वही सर। लगन, सूर्य जहां बैठा है वही लगन। हाँ, तो वो तो बुध हो गया सर वहां का स्वामी। 1 2 3 4 5 6, अरे नहीं, सूर्य जहां बैठा है उसको लगन मानो ना। हाँ ठीक है। तो वहां से छठा अच्छा, घर, उसको लगा छठा, उसका वहां से छठा घर तो बुध हो गया सर वहां का स्वामी। अरे वहां से छठा घर कैसे बुध हो सकता है? 1 2 3 4 करके गिनो। 1 2 3 4 5 6। सेकंड से बोलो ना, सेकंड से। सेकंड को सर अगर लगन मानेंगे अब 7 सर, नंबर इसके आएगा। मतलब क्लियर कर 2 3 4 5 6 7। अच्छा ठीक है। हाँ, तो 6 बार करिए, मेरे से सवाल करने से पहले 6 बार अपने मन में काउंट करिए, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं पढ़ा सकता हूँ। नहीं नहीं सर, गलत का बात नहीं, वो समझ नहीं आ रहा हाँ, सर। इतने छोटे से मामूली मिस्टेक नहीं होना चाहिए शिल्पा जी। चलो, 7th लॉर्ड फ्रॉम सन। अभी सूर्य ही लगन है, भले ही इनका लगन कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी दशा चले कोई मतलब नहीं। आप जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उसको समझने के प्रयास करो, ये टेक्निक दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है। 7th लॉर्ड फ्रॉम सन इज मार्स। कौन है? मंगल है, मार्स। मार्स कहाँ पे बैठा है? ठीक है, प्लेस्ड इन 11th, 11वें भाव में बैठा है, सूर्य से 11वें भाव में, मीन राशि में मंगल बैठा है, ठीक है। फ्रेंडली साइन, फ्रेंडली साइन में बैठा है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब बिल्कुल इसी प्रकार से हम एकदम 8वें घर में नहीं जा रहे, 9वें घर में नहीं जा रहे, एकदम सीधा 10th भाव में चले जाते हैं, भाग्य देखते हैं, भाग्य, 9th हाउस। सो 9th लॉर्ड फ्रॉम सन इज, सूर्य जहां बैठा वहां से गिनो 9 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन बैठ गया? इट इज सैटर्न, ठीक है। वो कहां पे बैठा है? प्लेस्ड इन द 3rd हाउस। कहां बैठा है? इनिमिकल साइन में, दुश्मन के घर में बैठा है। अब 10वां घर गिनो। 10th लॉर्ड फ्रॉम सन इज, कौन है? अगेन सैटर्न। कहां पे बैठा है? 3rd में बैठा है, इनिमिकल साइन पे बैठा है। तो हमने लगभग लगभग 3 4 5 6 चीजें यहां निकाली। इसी प्रकार से 12वें भाव को हमें देखना है। तो अगर मैं देखूं तो मैंने क्या पाया? हमने ये पाया कि इस पूरे सूर्य की महादशा में या अंतरदशा में जो भी आएगा, चाहे वो महादशा है चाहे अंतरदशा है सूर्य की, तो उसमें
सिर्फ ये वाला पार्ट यानी कि जो है लगन वाला पार्ट, लगन, क्योंकि लगन में कौन है, लगन का स्वामी कौन है, शुक्र। वो कहां बैठा है, एकादश में उच्च का होकर, है ना। सूर्य लगन का, सूर्य से छठे घर का स्वामी शुक्र, वो कहां बैठा है, एकादश में बैठा है उच्च का होकर। तो ये दोनों चीजें यानी कि शरीर से संबंधित विषय और रोग ऋण संबंधित विषय सबसे अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। यानी कि दशा विचार करते वक्त अंतरदशा के स्वामी को हमें लग्न बना लेना है। और अब प्रिंसिपल सुन लो, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अब प्रिंसिपल पे ध्यान दो, प्रिंसिपल को समझने की प्रयास करिए इस बार। हमें हमें जो है टेक अंतर दशा स्वामी एज लगना, बाकी उनका क्या लगना है भूल जाइए, ओरिजिनल लगना क्या है उसको भूल जाइए। अंतरदशा स्वामी जो है उसी को लगना मानिए, ठीक है। पहला रूल क्या है, प्लैनेट्स इन 6th 8th 12th फ्रॉम अंतरदशा स्वामी will produce negative results। अगर कोई भी ग्रह, तो हमने यहां सूर्य को देख लिया, सूर्य से 12वें घर में छठे घर में, कौन कौन सा घर में, 12वें घर में, 12वां घर कौन सा, ये वाला 12वां घर। छठा घर कौन सा, ये वाला छठा घर। 8वां घर कौन सा, ये वाला 8वां घर। यानी कि जब सूर्य की महादशा या अंतरदशा चलेगा उस समय में मेष राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में जो भी ग्रह बैठा होगा वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। यानी कि अंतरदशा स्वामी को लगन मानना है, उसके 6 8 12 में जो जो ग्रह चले गए उनके जो कारक तत्व है उससे संबंधित खराब परिणाम मिलेगा, ठीक है। यद्यपि यहाँ छठे घर का स्वामी वो एकादश में चला गया, वो एग्जॉल्टेड है, तो इसमें खराब रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ये है कि एनी प्लैनेट इन डेबिलिटेशन will produce negative results। कोई भी ग्रह अगर नीच का हो तो वो खराब रिजल्ट्स देगा, पहले हो गया। और क्या है तीसरा प्रिंसिपल, प्लैनेट्स एसोसिएटेड विथ राहु और केतु विल ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। कंडीशन क्या है, अगर वो उच्च का है तो नहीं हो, राहु केतु के साथ होने के बावजूद भी अगर वो प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो गया तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। प्लैनेट्स exalted will produce, planets exalted और in own house, अगर ग्रह अपने स्वयं के घर का हो या उच्च का हो, will confer great results। बस ये 4 5 पॉइंट जो है वो आपको रखना है, ठीक है। ये 4 5 पॉइंट अपने दिमाग में जो है वो आपको रखना है। तो यहां हमने सूर्य की दशा के बारे में बता दी। अब यही चीजें अगर हम, सूर्य के बाद कौन सा दशा अंतरदशा आता है, चंद्रमा का आता है। तो समझने के लिए कह रहा हूं कि एक बार ये समझ गए आप लोग तो फिर जीवन में आपको कभी परेशानी होगी नहीं, ये आप समझ के चलो। हाँ लगा दो। हाँ हाँ क्या क्या लगा दिया क्या, नहीं। अब हमें जो है चंद्रमा को देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आएगा। सूर्य में तो हमने देख लिया कि ये दशा में इस प्रकार की चीजें होंगे। अब आ जाओ चंद्रमा पर, बड़े आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
टेक मून एज लग्ना, चंद्रमा को लग्न के हिसाब से लेते हैं। तो लगन का स्वामी कौन है? पहला पॉइंट, लग्ना लॉर्ड इन 12th, पहले ये देखो। और क्या है? फ्रेंडली साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, हो गया। सेकेंड लॉर्ड कौन है? वीनस, है ना। चंद्रमा से दूसरे घर का स्वामी कौन है? शुक्र है। वो कहां है? 12वें घर में है, ठीक है, इन 12th। बट क्या है? एग्जॉल्टेड है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई ग्रह उच्च का हो गया और वो खराब स्थिति में भी है, फिर भी वो बढ़िया परिणाम देने में समर्थ है, इसलिए उस पर मत जाइएगा। इसलिए हमने एग्जॉल्टेड प्लैनेट को चूज करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, सेवेंथ लॉर्ड कौन है? अब थर्ड लॉर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी इन लग्ना, इनिमिकल साइन, है ना। तीसरे घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा को अगर लगन मानोगे, ये जो चंद्रमा है उसको अगर आप लगन बना लेते हो, ठीक है, ये चंद्रमा को अगर आप लगन बना लेते हो, तो उसे एक दो तीसरे घर का स्वामी बुध है, कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, मंगल के घर में बैठा है। चौथे घर का स्वामी कौन है? फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड मून, लगन में ही बैठा है क्योंकि वही बैठेगा, फ्रेंडली साइन, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? सूर्य इन सेकेंड, इनिमिकल, दुश्मन के घर में बैठा है, शुक्र के घर में। सिक्स लॉर्ड कौन है? सिक्स लॉर्ड कौन है? सिक्स लॉर्ड जो है वो है आपका मर्क्यूरी, कहां बैठा है? लग्ना में, इनिमिकल साइन में, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड कौन है? वीनस, कहां बैठा है? 12th में, बट एग्जॉल्टेड, ठीक है। एट लॉर्ड कौन है? मार्स, कहां बैठा है? 12th में बैठा है, कहां बैठा है? फ्रेंडली साइन में। नाइन्थ लॉर्ड कौन है? जुपिटर, कहां बैठा है? सेकेंड में, इनिमिकल साइन में। टेंथ लॉर्ड कौन है? सैटर्न, कहां बैठा है? फोर्थ में, इनिमिकल साइन में। इलेवेंथ लॉर्ड कौन है? सैटर्न, कहां बैठा है? फोर्थ में, इनिमिकल साइन में। ट्वेल्थ लॉर्ड कौन है? जुपिटर, कहां बैठा है? सेकेंड में, इनिमिकल साइन में। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया? तो अब हम चंद्रमा को लगन मान के चल रहे हैं, क्योंकि मान लो इनका चंद्रमा की अंतरदशा चल रहा है या दशा चल रहा है। तो लगन भाव का स्वामी कौन है? मंगल है, कहां बैठ गया? 12वें घर में। तो लगन से संबंधित विषयों में अच्छे परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरे घर का स्वामी कौन है? शुक्र, शुक्र कहां बैठा है? 12वें घर में, ऑल्दो इट इज इन द 12th हाउस, बट एज आई टोल्ड कि यदि वो उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देगा, तो ये अच्छे परिणाम देने में समर्थ होगा। तो सेकेंड हाउस रिलेटेड अच्छे परिणाम मिलेंगे। थर्ड हाउस का स्वामी कौन है? बुध, कहां बैठा है? लगन में बैठा है, लेकिन वो दुश्मन के घर में बैठ गया, तो ये बहुत अच्छे परिणाम देने में समर्थ नहीं है। चौथे घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा, वो सही जगह में बैठ गया, ठीक है। अपने पहला तो 6 8 12 में नहीं है लगन से, और दूसरा मित्र के घर में है, तो ये अच्छे परिणाम देने में समर्थ है। पांचवें घर का स्वामी कौन है? सूर्य, दूसरे घर में बैठा है, वैसे तो 6 8 12 में नहीं है, परंतु वो इनिमिकल साइन में बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छे परिणाम देने में समर्थ नहीं है। छठे घर का स्वामी कौन है? छठे घर का स्वामी है बुध, जो लगन में तो बैठा है परंतु शत्रु की राशि में बैठा है, तो ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, रोग ऋण रिपु बढ़ाएगा।
सातवें घर का स्वामी कौन है? शुक्र, चंद्रमा को लगन मान के चल रहे हैं। सातवें घर का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है? 12वें घर में बैठा है, परंतु एग्जॉल्टेड है, तो ये अच्छे परिणाम देने में समर्थ है, इसलिए यहाँ 7th हाउस से रिलेटेड अच्छे परिणाम मिलेगा। 8वें घर का स्वामी मंगल है, मित्र के घर में बैठा है, लेकिन 12वें में बैठा है, तो मिक्स रिजल्ट, उतने अच्छे नहीं है। 9वें भाव का स्वामी कौन है? भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, दूसरे घर में बैठा है, इनिमिकल है, तो मिक्स रिजल्ट्स। ठीक है, क्योंकि 6-8 के साथ अगर इनिमिकल हो गया तो खराब, 6-8 के साथ अगर एग्जॉल्टेड या फ्रेंडली हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया तो सारे दोष से मुक्त हो गया। ठीक है, 10th का स्वामी कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठा है? चौथे घर में बैठा है, 6-8-12 में नहीं है, इसलिए अच्छा, लेकिन दुश्मन के घर में बैठा है, इसलिए बुरा, यानी कि मिक्स्ड रिजल्ट्स। 11th हाउस का स्वामी कौन है? अगेन पुनः शनि। कहाँ बैठा है? चौथे भाव में, 6-8-12 में नहीं है, इसलिए अच्छा, लेकिन दुश्मन के घर में बैठा है, इसलिए बुरा। ठीक है, अब 12वें घर का स्वामी कौन है? 12वें घर का स्वामी हो जाता है बृहस्पति। कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, 6-8-12 में नहीं है, इसलिए अच्छा, लेकिन शत्रु के घर में बैठा है, इसलिए बुरा। तो अगर पूरे चीजों को अगर हम देखा जाए, अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है, जैसे मैंने बताया सेकंड, और यहाँ जो है चौथे घर, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि चौथे घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। कहाँ बैठा है? लगन में, 6-8-12 में नहीं बैठा है, और मित्र के घर में बैठा है, तो ये दोनों चीजें इसके लिए पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, पॉजिटिव सर एंड। एक डाउट पूछ सकता हूँ सर? हाँ पूछो। सर अब सैटर्न मिक्स रिजल्ट दे रहा है ना 4th हाउस इसका, मिक्स बोल तो अच्छा कौन सा है खराब कौन सा है, इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि अच्छा बुरा मतलब हमें सैटर्न एज चलेगा, मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट कुछ हो जाएगा, इसको हम नहीं कह सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में आपके जीवन में विशेष घटनाएं रोज रोज घटित नहीं होता है, तो वो विशेष घटना देने में जो है चंद्रमा की महादशा में कर्म और मित्र से संबंधित विशेष घटनाएं नहीं घटित होंगे, नॉर्मल जैसे एजुअल चलता रहता है। ठीक है, नॉर्मल सी घटनाएं जो है वो घटित होता जाएगा। अच्छा सर एवरेज। एक सवाल है सर। हाँ पूछो। सर अगर सोच लीजिए जे कन्या राशि में राहु है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो सेकंड हाउस क्या आपका तुला होगा ना आपका सिंह राशि होगा? सेकंड हाउस तुला होगा। ओके सर, हाँ, यस। हम राहु चलता तो रेट्रोग्रेड है, परंतु हम सेकंड हाउस को तुला ही मानेंगे। ठीक है। चलो मैं दूसरा, अभी इसमें 2-3 मिनट बाकी है इस सेशन में, तो उसके बाद मैं दूसरा लिंक भेजूंगा। अभी ये हो गया, अब देखो राहु में कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, हमने उसको ले लिया, सबको ले लिया। ठीक है, अब देखो राहु में कितना मजेदार चीज है। देखो राहु को अगर हम, क्या होता है, राहु बुद्धि सब गड़बड़ा जाता है। चलो नया नया लिंक ही भेज देता हूं मैं, तभी इसको करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करो।